वो सैनिक जो हमारा अंगरक्षक था, कहाँ है वो? क्षमा कीजिए राजकुमारी, मुझे उस बारे में नहीं पता। बस इतना पता है उसे सेना में भर्ती होने के लिए कह दिया गया है। अब वो महल नहीं आएगा। ये व्यक्ति कौन है? माँ और पिताजी के कक्ष में? रुको! कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? पिताजी, आप? हैरान हो गई ना हमें इस रूप में देखकर? राजकुमारी, ये भी एक शासक के दायित्व में आता है कि वो भेष बदलकर अपने राज्य में जाए, अपनी प्रजा की परेशानियों को समझे, उन बातों के बारे में जानना जो एक शासक तक नहीं पहुंच पाती। आइए राजगुरु जी। चलिए। पिताजी, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? हम भी जानना चाहते हैं अपनी प्रजा के बारे में। देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आप उनकी परेशानियों को हल कैसे करते हैं। परंतु राजकुमारी। पिताजी, मना मत कीजिए। हम विनती करते हैं पिताजी, उपकार समझ के ही अनुमति दे दीजिए। हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। ठीक है। सच? राजगुरु जी। जी महाराज। राजकुमारी दमयंती को कोई ऐसा रूप दीजिए कि इन्हें कोई पहचान न पाए। हो सकता है प्रजा के बारे में जानते हुए हमें सैनिक का पता भी चल जाए। हाँ, एक और मौका, कहा जाए तो आखिरी मौका। आज से तुम्हारी ज्ञान, ध्यान, योग और निरोग की शिक्षा प्रारंभ होती है। तो ये है वो आम जनता जिसके बारे में सैनिक कहा करता था। वो भी इनमें से एक, इन्हीं चेहरों में से एक चेहरा उसका भी हो सकता है। पिताजी, जिस तरह आप अपनी प्रजा के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्या उसी तरह आप अपने सैनिकों के बारे में भी जानकारी रखते हैं? भेष बदल के उनके घर भी जाते हैं? उनकी योग्यता जांचने के लिए? हाँ जी। नहीं, ये हमारा काम नहीं। हम सेनापति और उपसेनापति के काम में दखल नहीं देते।
बच्चों को गुरुकुल भेजने का सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग। पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो कह रही हूँ केवल बड़े वाले को ही पढ़ाओ, छोटे वाले को काम पर लगवा दो कुम्हार के यहाँ। ये किस लिए पिताजी? कल इनके घर में धन भिजवा दिया जाएगा ताकि ये अपने बच्चों को गुरुकुल भेज सके। कैसे हो भैया, ठीक हो? ठीक हूँ जी। सब कुशल मंगल? जी कुशल मंगल है। कितने में बेचते हो मटकी? 5 आना 10 आना में बेचते हैं। 5 आना 10 आना तो बहुत महंगा हुआ। बैस जी कह रहे हैं दमा हुआ है। अब तुम ही बताओ, जरा सा भार उठाने में अगर सांस फूलेगी तो कौन मुझे रखेगा काम पर? कैसे भरूंगा मैं अपने परिवार का पेट? ये निशान किस लिए पिताजी? इसे कोई ऐसा कार्य दिया जाएगा जिससे जिससे इसके शरीर को कष्ट न पहुंचे। इन्हें धन नहीं? नहीं नहीं, अगर किसी को आत्मनिर्भर बनाना हो तो उसके हाथों में मछली नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे मछली पकड़ना सिखाना चाहिए ताकि वो लालची और आलसी ना बने। भाइयों, अब आप लोग ही बोलिए, इन दोनों भाइयों के पिताश्री 4 वस्तुएं छोड़कर गए हैं। एक बकरी, एक बैलगाड़ी, एक खाट और एक कुआं। इन चारों चीजों को इन दोनों भाइयों में हमें बराबर बराबर बांटना है। हम तो सोच सोच के हार गए। अब आप लोग ही बताइए कि क्या करें। मैं बताऊं इसका हल क्या हो सकता है भाई? हाँ हाँ श्रीमान, आइए आइए, आप ही बताइए कोई उपाय। देखिए, बैलगाड़ी एक दिन एक भाई के पास, दूसरे दिन दूसरे भाई के पास। ठीक है। बकरी भी एक दिन एक भाई के पास, दूसरे दिन दूसरे भाई के पास। ये भी ठीक है। कुएं से तो सभी पानी पी सकते हैं। सही। रही खाट की बात, तो घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है? हाँ हाँ, हम दोनों भाइयों का बूढ़ा मामा है। बस तो फिर खाट मामा को दे दीजिए। आप दोनों तो जवान हैं, धरती पे भी सो सकते हैं। ठीक है ना? हम दोनों भाइयों को। वाह श्रीमान, बहुत अच्छा उपाय बताया आपने। क्यों भाई, ठीक है ना? हाँ भाई, बढ़िया। अच्छा जी। सुनंदा, जब से ये तलवार हमें मिली है, हम तो दिन प्रतिदिन और चकाचक होते जा रहे हैं। देखो हमारी तलवार कैसे हवा में बात करती है। शक 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 शक। जैसे ही दुश्मन हमारे सामने आएगा, हम उसका गला काट देंगे। हाय हाय।
ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है सुगंधा। सरकार मैं हूँ। सरकार मैं हूँ। तू मेरा आदमी है ना, तो फिर सेनापति की तरह ऐसे खड़े होकर बड़ी बड़ी आंखें मुझे दिखाकर डरा रहा है। मेरी बिल्ली मुझे को मियाऊं। सरकार, चंडाल सिंह जी, आप ही ने तो कहा था ना कि बिल्कुल वैसे ही बोलो, वैसे ही चलो, वैसे ही बात करो, वैसे ही दिखो जैसे सेनापति जी दिखते थे। मैं भी तो वही कर रहा था जैसे सेनापति जी करते थे। जैसे सेनापति जी करते थे। हाँ? सेनापति जी तेरा भाई था क्या वो? इतना आदर क्यों दे रहा है सेनापति को? हाँ? अगर ऐसे ही करता तो कल नहीं आज सभी पकड़ा जाएगा। मेरी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। जितना कुछ तुझे सेनापति के बारे में बताया वो सब नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। फोंदू। चंडाल सिंह जी, अब मेरा मतलब है सरकार, एक और बात थी जो हम आपको बताना भूल ही गए। अभी एक और बात भूल गए। और क्या कहना भूल गए तुम? सेनापति जी ने वीर से कहा था कि वो राजकुमारी के हमलावर को ढूंढने में मदद करे, और वीर तो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तो तुमने क्या कहा? मैंने उससे कहा कि वो फिर से जाकर सेना में भर्ती हो जाए। अच्छा, हाँ सुगंधा जी, नहीं मारूंगा। पक्का? पक्का अब नहीं मारूंगा, क्योंकि जितना भोंदू तू लगता है उतना है नहीं। अब थोड़ा ज्यादा समझदार है। अब तो मैं घर जाऊं? और सरकार क्या है ना कि वो ईंधन काटना है, रोटियां पकानी है, आंगन में गोबर लेपना है। सुगंधा जी, आप तो हमारी पत्नी जी को जानती हैं ना? हाँ। है ना, बहुत डांटते हैं हमें। ईंधन, लकड़ी, लेपा, आंगन। हाँ, पत्नी जी क्या भाग्य लेके आए थे तुम भोंदू, और क्या बना दिया तुम्हें चंडाल सिंह ने? सेनापति की तरह खड़ा होता है, अपनी हैसियत में खड़ा हो। आभार मानना हमारा जिंदगी भर, और पैर धो के पीना हमारे, समझे? जाओ करो अपनी पत्नी जी की गुलामी। और सुनो जी, कल सवेरे सवेरे महल में पहुंच जाना। चंडाल सिंह को पल पल की खबर मिलनी चाहिए, चकाचक। पिताजी, आपके व्यक्तित्व का ये रूप हम पहली बार देख रहे हैं। ये तो हर शासक का दायित्व होता है, इसलिए तो हम आपको सारे विषयों पर शिक्षा दिलवा रहे हैं, ताकि एक बार शासन संभालने के बाद जब
कितनी अजीब बात है, जब हम उसे अपने पास नहीं चाहते थे पूरा दिन वो सैनिक हमारे आसपास रहता था, और आज उसे ढूंढना चाह रहे हैं तो हमें कहीं मिल ही नहीं रहा वो। हो सकता है सैनिक हमें यहीं कहीं मिल जाए।